नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन टिप्स एंड ट्रिक्स से हमारे डेली के होने वाली परेशानियां दूर होंगी, साथ ही बहुत सारे पैसे और समय की बचत भी होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है लहसुन को लेकर है। ऐसा होता है कि लहसुन तो हमने पील कर लिया। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में लहसुन को पील करने का बहुत ही इजी तरीका बताया था, तो अब मैं लेकर आई हूँ इसको क्रश करने, या फिर अगर आपको इसका पेस्ट बनाना है तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका। कभी मिक्सी गंदी हो जाती है, कभी हम इसे हाथ से कूटते हैं, कभी खल मुसल होता है, हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा हमारे सफाई करनी पड़ेगी। तो आपको जब नेक्स्ट टाइम लहसुन को क्रश करना हो, सब्जी में यूज करना हो, तो आप ले लीजिए एक पॉलिथीन और पॉलिथीन के बीच में इस तरह से लहसुन को रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियों को रख लिया है। अब हम ले लेंगे कोई सा भी भारी मूसल, या फिर आप किसी भी चीज से, कोई ताला वगैरह हो, कुछ भी हो, उससे आप इसको कूट सकते हैं। लहसुन को जैसे ही हम पॉलिथीन के ऊपर से कूटना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि पॉलिथीन के अंदर ही अंदर लहसुन का पेस्ट बनना शुरू हो चुका है। ध्यान रखें कि आपको मोटा पॉलिथीन लेना है, बहुत ही पतला पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो पॉलिथीन फट सकती है। थोड़ी सी मोटी पॉलिथीन ली है, इसके बाद से हाथ भी नहीं लगाना। स्पून से जैसे ही हम इसको उठाते हैं, लहसुन हमारा उठ जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब आप इसको सब्जी में डाल लीजिए, हाथ भी गंदे नहीं हुए और हमारा काम भी आसान हो गया। तो इस तरह से देखा दोस्तों आपने कि एक पॉलिथीन की मदद से कैसे हमने अपना काम आसान कर लिया। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप क्या है। नेक्स्ट टिप है, कढ़ाई में हमने लिया है पानी। पानी को गर्म करने रखा है, इसमें मैं डाल रही हूँ 5 से 6 लौंग। ये लौंग डालने के बाद आप जो है दूसरी चीज जो डालेंगे वो है दोस्तों प्याज के छिलके। प्याज आप यूज करिए, लेकिन इसके जो ऊपर के छिलके हैं उनको बचा कर रख लीजिए। ये प्याज के छिलके आपको इसी लौंग वाले पानी में ऐड करने हैं। अब पानी में आ रहा है उबाल, और जैसे ही उबाल आएगा आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज होने लगा है, क्योंकि हमने डाले हैं जो प्याज के छिलके, उनकी वजह से पानी का कलर चेंज हो जाता है। प्याज के छिलकों को हमें यहाँ पर पकाना है सिम फ्लेम पर। जैसे ही उबाल आए आप फ्लेम को सिम कर दीजिए। सिम फ्लेम पर प्याज के छिलकों को हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जब तक ये पानी पककर आधा ना हो जाए तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। पानी का कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के बाद पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। प्याज के छिलके भी गल चुके हैं। अब इस टाइम पर हम गैस को बंद कर देंगे, पानी को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। पानी जब हल्का सा ठंडा हो गया है तो मैंने इसे ले लिया है कटोरी में, छिलकों को स्ट्रेन कर दिया है। ये जो पानी है दोस्तों, बालों की डैंड्रफ, खुजली या फिर झड़ने की समस्या है, उन सभी को दूर करता है। आपको इस पानी से बालों में मसाज करना है। नहाने से पहले आधे घंटे से 1 घंटे लगा कर रखना है, फिर आप नॉर्मल शैम्पू से बालों को वॉश कर सकते हैं। इस पानी से आप अपने बालों की मसाज करिए, रात में करके सो जाइए, तो भी ये पानी बहुत ही हेल्प करेगा। बालों की से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए ये पानी रामबाण काम करता है। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप क्या है। नेक्स्ट टिप में मैंने लिया है वैसलीन। ये वैसलीन पेट्रोलियम जेली है जो हमारे आपके सभी के घर में इजीली मिल जाती है। वैसलीन के साथ जो दूसरी चीज हमें चाहिए वो है कोलगेट। वैसलीन में जैसे ही हम कोलगेट मिलाते हैं दोस्तों, तो एक जादू सा होता है, क्योंकि इससे हमारे होते हैं बहुत सारे काम आसान। इससे पहले भी वीडियोस में मैंने वैसलीन में कोलगेट मिलाकर हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारे टिप आपके साथ पहले ही शेयर किए हुए हैं। अब इसके बाद से मैं एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे ही हम कोलगेट में वैसलीन को मिलाते हैं, वैसे ही हम इसका क्या उपाय कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी ही वैसलीन ली है, कोलगेट ज्यादा लिया है। इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हमारे आपके घर में होते हैं छिपकली और कॉकरोच। दोनों ही चीजों का इलाज मैं आपको बता रही हूँ। फोटो वगैरह के पीछे ठंड में छिपकली आकर बैठती है, या फिर कॉकरोचेस भी किचन में बहुत ज्यादा आते हैं। तो जैसे कोई फोटो रखी है, उसके पीछे आप थोड़ा सा ये पेस्ट अप्लाई कर दीजिए। जो हमारे घर की कांच वगैरह के हिस्से होते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे घर में छिपकली आती है, आकर कांच के पीछे बैठने की कोशिश करती है, अंडे वगैरह देती है, तो मैं यहाँ पर भी इस पेस्ट को अप्लाई करूंगी तो यहाँ पर छिपकली नहीं आएगी। कॉकरोच जहां पर आते हैं वहां पर भी इस पेस्ट को लगाने से कॉकरोच की समस्या से छुटकारा मिलता है। देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हरी सब्जी को लेकर। जब भी आप हरी सब्जी लाते होंगे, धनिया, बथुआ, पालक, मेथी, कोई सी भी हरी सब्जी, तो अक्सर हम उसको इस तरह से पॉलिथीन में स्टोर कर देते हैं। जैसे इसको साफ करने के बाद भी हम क्या करते हैं, पॉलिथीन में स्टोर करते हैं और फ्रिज में डाल देते हैं कि जब इसको बनाएंगे तो पॉलिथीन से निकाल लेंगे। पॉलिथीन में स्टोर करते टाइम आपको एक काम ये करना है कि पॉलिथीन तो आप ले लीजिए, इसमें आप सब्जी को भी डाल दीजिए। मोस्टली लेडीज क्या करती हैं, ऐसे टाइट कर देती हैं, इसकी सारी हवा निकाल कर फिर फ्रिज में रखते हैं, जिससे हमारे फ्रिज में स्पेस बच जाए। पर ये स्पेस बचाने के चक्कर में दोस्तों होता ये है कि हमारी सब्जी गल जाती है, अंदर इसको एयर नहीं मिलता, तो ये सब्जी गलने और सड़ने लगती है। आपको पॉलिथीन को कुछ यूं फोल्ड करना है कि इसमें एयर रहे और ये फूली फूली सी रहे।
अब जब आप सब्जी को स्टोर करेंगे तो ये सब्जी कम से कम 8 से 10 दिन भी खराब नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक वैक्यूम पैदा हो गया है। जो एयर है वो हमारी सब्जी को खराब होने से बचाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप भी सब्जी को स्टोर ऐसे ही करिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी सैनिटरी पैड को लेकर। हम लेडीज के लिए सैनिटरी पैड घर में होना कोई नॉर्मल बात है। तो यहाँ पर हमें लेना है एक सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं जो आपके घर में इजीली मिल जाती हो। सैनिटरी पैड को लीजिए, इसको खोल लीजिए। अब इसके बाद से हमारे घर में होते हैं एसेंशियल ऑयल। अब आप कहेंगे कि एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप परफ्यूम का भी यूज कर सकते हैं, पर एसेंशियल ऑयल का जो काम है वो परफ्यूम उतना इफेक्टिव नहीं होगा। एसेंशियल ऑयल लेने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ 4 से 5 बूंद एसेंशियल ऑयल की डाली है। मैंने रोज फ्लेवर का एसेंशियल ऑयल लिया है और ये जो एसेंशियल ऑयल होते हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये पैड में मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पैड में होता है एक तरह का अंदर एक ऐसी चीज जो जेल बना देती है किसी भी चीज को। तो जब हम एसेंशियल ऑयल को डालते हैं तो इसे जेल फॉर्म में चेंज कर देता है। अब चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में को जब हम इस्तेमाल करते हैं, घर का कोई भी सदस्य इस्तेमाल करता है, उसके बाद से इसमें हल्की हल्की स्मेल बनी रहती है। वो जो स्मेल होती है वो हमें अनईजी फील कराती है। हम इसमें दोबारा जाना थोड़ी देर बाद ही पसंद करते हैं। तो हम अपने टॉयलेट में पैड का ये इस्तेमाल करेंगे जिससे आप टॉयलेट को तुरंत ही यूज कर सके। अगर किसी ने इस्तेमाल भी किया है तो भी आपको जाने के लिए बार बार सोचना ना पड़े। यहाँ पर आपको फ्लश टैंक होगा, उसके पीछे का कोई हिस्सा होगा जो थोड़ा सा छुपा हुआ होगा, उस हिस्से पर इस पैड को चिपका दीजिए। ये जो एसेंशियल ऑयल हमने डाला है इस पैड में, ये कम से कम 15 दिनों तक वर्क करता है। 15 दिनों तक आप इसको चिपका छोड़ दीजिए। उसके बाद भी पैड चिपका हुआ है, आप दोबारा ऑयल फिर से स्प्रे कर दीजिए और ये इस तरह से छुपा भी रहेगा, किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी और आपका पूरा वॉशरूम बहुत अच्छे से स्मेल करता है। एक बार आप इस फॉर्मूले को अपना कर दो, देखिए आप अपने वॉशरूम में पैड हमेशा लगाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम अपना काम आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मिक्सी के जार को लेकर। मिक्सी के जार का ढक्कन जो होता है कभी कभी इजी तरीके से बंद नहीं होता। तो अगर ये ढंग से बंद नहीं होता है तो इसके लिए एक उपाय कर लीजिए कि इस तरह का एक रबर बैंड ले लीजिए और मिक्सी के ढक्कन पर लगा दीजिए। ढक्कन पर हम वहां लगाएंगे जहां पर जार का रबड़ लगा होता है। इस रबड़ के बीचों बीच आपको ये रबर बैंड को फिट कर देना है। इसके बाद जब आप मिक्सी के ऊपर रखकर अपने ढक्कन को बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने इजी तरीके से ढक्कन बंद हो जाता है, क्योंकि अब ये टाइट हो गया है, इसमें एक वैक्यूम पैदा हो गया है जिसने ढक्कन को टाइट कर दिया है। तो रबर बैंड लगाकर जब हम मिक्सी के जार का ढक्कन लगाते हैं तो ये बहुत ही इजी तरीके से फिट हो जाता है। इस तरीके से जार का ढक्कन हम बदलवाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, उनकी बचत होती है। नेक्स्ट टिप है मिक्सी के वायर्स को लेकर। मिक्सी हम सभी घर में रखते हैं, इसका जो वायर होता है वो हमारे स्लैब पर या तो फैला होता है या मिक्सी के चारों तरफ गिरा हुआ सा होता है। तो जैसे मेरी भी मिक्सी का वायर है, ये काफी बड़ा है। इसको मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पहले रैप कर देती हूँ और जब रैप करती हूँ तो क्या होता है, सरकता है। तो ये सरक कर बार बार गिरे नहीं, इसके लिए हम एक छोटा सा उपाय करते हैं। हमारे घर में पुराने क्लचर्स तो होते ही हैं, कोई भी क्लचर हो पुराना ले लीजिए और क्लचर से वायर को इस तरीके से लगा दीजिए। अब हमारा जो वायर है ये सेफ भी हो गया है, मिक्सी से सरक कर गिरेगा भी नहीं, साथ ही जो है हमारा काम भी आसान होगा, देखने में भी अच्छा लगता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।